उत्तर प्रदेश की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ABN न्यूज 28 के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। कानपुर में 3 वर्षों से अपनी सेवा दे रही सामाजिक संस्था क्विक 5 फैमिली ने रविवार को राजीव भट्ट नई बस्ती बर्रा 2 एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। क्विक 5 फैमिली सामाजिक संस्था ने 5 ऑटो एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा चालू की। कानपुर में राजू भट्ट द्वारा क्विक 5 फैमिली सामाजिक संस्था समाज को लेकर चलने वाली यह संस्था 3 जिलों में चल रही है। कानपुर, इटावा, फतेहपुर, हमीरपुर। यह संस्था समाज को लेकर चलने वाली संस्था है। इस संस्था क्विक 5 फैमिली, जो कि एक संयुक्त परिवार की अवधारणा पर समर्पित सामाजिक संस्थान है। रविवार को आयोजित हुए कार्यक्रम में संस्थान द्वारा परिवार के सदस्यों के लिए 5 ऑटो एम्बुलेंस निःशुल्क 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। गाय माता के लिए 1000 नादी का वितरण एवं परिवार के जरूरतमंद सदस्यों के टेंट एवं लाइट से ज्यादा सामान उपलब्ध कराया गया। राजू भट्ट ने कहा कि सक्रिय सदस्य को जोड़ने के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। जिस सदस्य को इसमें जोड़ना चाहते हैं वह 100 रुपये जमा करके इस संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। राजू भट्ट ने कहा कि जो 100 रुपये शुल्क लिया जाता है वह आप ही के परिवारों के लिए ही है। किसी भी आपातकालीन में यदि परिवार के सदस्यों को कुछ भी हो जाता है, अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, तो वही पैसा आप लोग के परिवारों को अस्पताल ही लगाया जाता है, चाहे वह 10,000 हो चाहे 1 लाख हो। जो भी खर्च आता है संस्था उठाती है। इस संस्था में 5,000 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का विधायक सुरेंद्र मैथानी ने दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात प्रार्थना की गई। वहीं आए हुए सभी अतिथियों को संस्थान के पदाधिकारियों व सदस्यों दोबारा स्वागत सम्मान किया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक अजय कपूर, महापौर प्रमिला पांडेय, कांग्रेस नेता विकास अवस्थी, सपा नेता एड सुभाष द्विवेदी, पार्षद सुधीर यादव, समाजसेवी धीरज यादव सहित कई सम्मानित लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर महिला विंग तैयार करके उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर संस्थान के पंकज तिवारी, सुधीर मिश्रा, संजय श्रीवास्तव, पप्पू मिश्रा, सीताराम वर्मा, वरुण भट्ट, विवेक पंडित, संतोष शर्मा, विजय शर्मा, योगेंद्र मिश्रा, संजय गुप्ता, पवन गुप्ता, राजीव भट्ट, नीतीश शर्मा, दीपक माथुर, डॉक्टर अनिल तिवारी, रूपेश सविता, धीरेन्द्र, सुमित तिवारी, शोभित वर्मा, शीलू पांडे, नीरज शर्मा, संदीप माथुर, संदीप कटियार, ऋषि शुक्ला, रेना शर्मा आदि समस्त लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं ABN न्यूज 28। संवाददाता लाला यादव। ठीक है भैया, ये पट्टा ही तो डाल ले। हम लोग एक दूसरे 2 शब्द बोलने के लिए निवेदन करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में सुधीर मिश्रा जी हैं। आज क्विक 5 फैमिली का ये भव्य उद्घाटन हमारे बहुत पुराने मित्र और यशस्वी विधायक गोविंदनगर के सुरेंद्र मैथानी जी, सनातन सेवा सत्संग के हमारे उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला जी, पंकज तिवारी जी, संजय जी, पप्पू जी, हमारे मनीष शर्मा जी, सुभाष द्विवेदी जी, आशीष दीक्षित जी, सभी नाम कितने तो कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन आप जो देने वाले हैं उससे वो देने वाला जो आपको देने वाला है वो बहुत कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। इसके लिए मैं अपने को भी समर्पित करते हुए, आपने संरक्षक बनाया है, समर्पित करते हुए, ना भी संरक्षक बनाते तो भी मेरी ये भावना रहती है। मैं पुनः आपको रिपीट करते हुए कि आप सबके भी, किसी के, कोई कानपुर का रहने वाला हो, किसी विधानसभा का रहने वाला हो, आसपास के जिले का भी रहने वाला हो, अगर कोई गरीब व्यक्ति और जरूरतमंद व्यक्ति, बिना किसी गार्ड का वाला व्यक्ति, अगर उसके जान को बचाने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर उसको ले आएगा, तो मैं समझूंगा पुण्य के अंश की वो प्राप्ति आपको भी होगी, मुझे भी होगी। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये हमारे कपड़े, ये हमारी गाड़ी, ये हमारे घर, कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं, लेकिन ये सारी चीजें हमारे साथ जाने वाली है। इसलिए मैं क्विक 5 फैमिली को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मेरे चूंकि कार्यक्रम लगे हैं, विधायक जी से भी मैं अनुमति चाहूंगा। कहाँ गए? अच्छा, अम्बू जी भी है। विधायक जी से भी अनुमति चाहूंगा, मन से अनुमति चाहूंगा, आप सबसे अनुमति चाहूंगा, और उस अनुमति के साथ मैं यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आजीवन उनके साथ हैं।
थे और रहेंगे। पहले चुनाव में भी हम उनके साथ थे और हर चुनाव में रहेंगे। जहां हमारी आवश्यकता होगी, जहां हमको बुलाया जाएगा, जहां हमको दायित्व सौंपा जाएगा, हम उनके कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करेंगे, क्योंकि हम उनको व्यक्तिगत रूप से पसंद करते हैं। एक नेता के रूप में, एक भाई के रूप में उनके साथ हमारे बरसों पुराने संबंध है। उन्होंने हमें देखा जाए तो गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। हमारी शादी की जो सालगिरह है और हमारे भाई का जन्मदिन वो भी 1 तारीख को है, तो हमारे उनकी बहुत समानताएं हैं और हम उनको बहुत पसंद करते हैं। जैसे हमारे लिए सबसे बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे मित्र, हमारे भाई अंबु शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम अच्छा पप्पू से कहूंगा कि पप्पू आए और इसको संबोधित करें। चलिए क्यों चले जाते हैं। संजू मिश्रा जी हमारे बीच में है, उनका सम्मान हमारे विधायक जी करेंगे। हमारे सुरेश रत्नानी भैया का सम्मान हमारे विधायक जी के द्वारा होगा। हमारे संतोष सिंह चौहान संकल्प सेवा समिति के अध्यक्ष का सम्मान हमारे विधायक जी के द्वारा होगा। मनीष शर्मा जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं कृपया मंच पे आ जाइए। आप लोगों के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जीने की प्रेरणा ली है और आप इतना पीछे चले जाते हैं। जितेंद्र भैया जी अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पे आ जाएं। जितेंद्र भैया जी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। यदि किसी राजनीतिक व्यक्ति को चुनाव लड़ाने का कोई बीड़ा उठाया तो मैंने अपने 18 वर्ष के पूरे होने से पहले जब विधायक जी ने पहला के कार्य क्षमता को देखते हुए उनके साथ उनकी सेवा को देखते हुए जुड़ा था और आज तक इस खुले मंच से। और सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हमारा जो शहर प्रेम का शहर है, ऐसा ही अगर हर वार्ड में हमें लोग मिल जाए तो किसी भी नेता को कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। इन्होंने जितनी चीजें इसमें रखी, इसके अलावा आदमी को कुछ नहीं चाहिए। आपने इसमें रख दिया, किसी के घर कोई मरता है तो ये उसके घर आपके लोग जाएंगे 5 लोग, और टेंट की कुर्सी की जरूरत करेंगे। कोई बीमार हो रहा है तो आपके एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। और सबसे बड़ी बात आपने ये कही, इन सदस्य बनाएंगे और सदस्य उसको बनाएंगे जो संस्कारित होगा। माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। आपका ये प्रश्न और आपने जो ये रखा संस्कार, ये शायद ही पूरे देश में कोई रखे होगा। ये ऐसा व्यक्ति हमारे जैसे आपकी जो है कि हम ऐसे व्यक्ति को रखेंगे जो अपने माँ बाप की सेवा करता हो, जो अपने परिवार की सेवा करता है। आपको मैं बता दूं, जब जो आदमी अपने घर ही से सीखता है, कोई बाहर से नहीं। जब आप अपने घर ही में कटे मरे रहोगे तो बाहर आप क्या करोगे। लेकिन आज आप लोगों ने बुला के और इस फैमिली के हमें सदस्य बना के हम यह एहसान जो मेरे ऊपर किया है, मैं जब तक मेरी सांस रहेगी मैं इसको याद करूंगी। मैं उस पर कार्य करूंगी। सुमित तिवारी जी है, संजीव माथुर जी है और ये बेटा है मेरा पंकज जी है और समझ अगर ये परिवार बन रहा है, मेरी बहनें हैं साथ में काम करती, महिला मोर्चा में है। तो जितना बड़ा ये परिवार है, अभी 5,000 है, 50,000 होंगे, 50 लाख होंगे, इस परिवार में सब जुड़ेंगे तो उन्हें बहुत, उनके आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। मैं तो निश्चित तौर पर सदस्य होंगी। आज बहुत प्रोग्राम है मेरे भाई, आज मैं आइए श्री रमन तिवारी जी और ये देखिए तालियां बजा दें। माला को माला रखिए, माला दो। रैना जी कल लखनऊ में थी, साहिल हो एक तरफ से सम्मान करिए भैया। वो पंकज जी का, पंकज भी अभी ये छोटे भाई हैं देवांश भाटिया, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इन्होंने दादा नगर में बहुत अच्छी तरह के काम कर रहे हैं, इसके लिए जोरदार तालियां। और अभी आप देखिएगा सबसे आखिरी वाली कड़ी में राजू भट्ट का नाम आएगा, जबकि वो संस्थापक है लेकिन वो सबसे पीछे वाली सीट में बैठते नजर आएंगे।
बहुत मैं बधाई दूंगा कि जो शोषित, पीड़ित, वंचित और धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी से ऊपर उठ करके जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, उसकी सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसा समानता नहीं होता। ये कार्यक्रम और ये संस्था पूरे कानपुर के लिए प्रेरणा का स्रोत होनी चाहिए। और अन्य समाज से भी मैं ये अपील करूँगा, पूरे कानपुर के 70 लाख अपने कानपुरिया भाई बहनों से अपील करूँगा कि इसी प्रकार के आयोजन, इस प्रकार के भाव के साथ समाज सेवा में वो आगे आएँ। हर काम चूँकि सरकार नहीं कर सकती, किसी की भी सरकार हो, लेकिन जब समाज उठ खड़ा होता है तो गरीब की जान बचती है, ज़रूरतमंद की जान बचती है और उस ज़रूरतमंद को वो प्राप्त होता है जिसकी उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। इसके लिए आप इस कार्यक्रम को प्रेरणा का स्रोत मानें और पूरे शहर में सभी जगह इस प्रकार के आयोजन करके और इस संस्था बनाकर लोगों की मदद करें। इसके लिए मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। क्या कहना चाहिए? मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सेवा समर्पण के इस भाव से इस संस्था का उद्घाटन हुआ है और इसमें एक सबसे नई चीज़ है कि ऑटो सेवा के माध्यम से जो भी व्यक्ति एरिया में बीमार होता है तो एम्बुलेंस को बुलाना पड़ता है। ये मोहल्ले में ही रहता है, इसे क्विक सेवा नहीं हो सकती। ये मैं पूरी संस्था को बधाई देता हूँ और अपने आप को इससे जोड़ता हूँ और इनको एकदम वचनबद्धता के साथ अपने आप को इसका सदस्य के रूप में इनके साथ सेवा करने का संकल्प लेता हूँ। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 फैमिली ने जो आज कर दिखाया, ये किसी जिले में और न किसी प्रदेश में ऐसी संस्था है। इस संस्था से मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी इसकी मेंबर हूँ। 5 फैमिली द्वारा आज हम लोग जो है गाय के लिए 1000 नादियाँ बनाने जा रहे हैं और उसको हम लोग प्रयास करेंगे जहाँ पर समरसेबल लगा हुआ है और जो लोग गाय की नादी की सफाई कर सकते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग देंगे। उसके बाद हम लोग एम्बुलेंस, ऑटो एम्बुलेंस सेवा लॉन्च की है। आप 5 मिनट के अंदर ऑटो एम्बुलेंस सेवा आपके पास उपस्थित होगी। और उसके बाद समस्या होती है, इसका मोटरसाइकिल होती है, उसके अंदर कोई बीमार पड़ जाता है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। हम लोग का इतना बजट नहीं था कि हम लोग एम्बुलेंस का इंतजाम कर पाए। हम लोग ने अपने लोगों से मित्रों से बात की जो लोग कृपा फैमिली में ऑटो चलाते हैं। उन्होंने कहा भैया हम निस्वार्थ रूप से हम आपको रात में 2 बजे भी ऑटो लेके आ जाएंगे। तो हमने ऐसे 10 लोग चुने और उनके ऑटो में उनको अपना पीछे पर्दा लगाया है और उसमें डिस्ट्रिक्ट नंबर डाला है और एक किफायत फैमिली के लोगों के लिए हम लोग आज से ऑटो एम्बुलेंस सेवा लॉन्च की। कितनी ऑटो एम्बुलेंस लॉन्च की? 10 ऑटो एम्बुलेंस लॉन्च की है। संदीप कटियार जी हैं हमारे और पाल जी हैं, ऐसे काफ़ी 10 लोग हैं। और उसके बाद एक नया काम करने जा रहे हैं जो अभी तक कानपुर में शायद किसी ने सोचा भी नहीं उसके बारे में। कभी तक क्या हो जाता है, गमी वमी हो जाती है कुछ, या एक हम लोगों ने प्रयास किया किसी का भी गमी हो, चाहे वो हमारे फैमिली सदस्य हो या ना हो, हम लोग वहाँ 25 कुर्सी, चाय, पानी, गिलास और मेज, डस्टबिन पूरा और उसका ऊपर एक जो कनात होती है, इतना सामान हम लोग भिजवाएंगे। और इसके हम लोग 100 सेट पूरे कानपुर में, जो कि एक लमसम 10 से 15 लाख का बजट होगा, हम लोग 1 साल के अंदर इसका लक्ष्य रखा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौन उपस्थित हुआ? कार्यक्रम में मुख्य अतिथि में हमारे प्रमिला पांडे जी आई हैं और अभी हमारे अजय कपूर जी आए हैं और हमारे जो है आपके सुरेंद्र मैदानी जी, ये लोग सुधीर मिश्रा जी। क्या कहना चाहेंगे? चल रही है ये संस्था भी 3 जिलों में चल रही है हमारे कानपुर के अलावा, फतेहपुर है, इटावा है और हमीरपुर है। इसमें संस्था से जुड़ने के लिए कुछ शुल्क वगैरह लगता है? हम लोगों ने सक्रिय सदस्य के लिए 100 रुपये रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग पास कोई बजट तो आता नहीं। उस 100 रुपये हम लोग अस्पताल में भर्ती होता है तो हम लोग उसको मदद करते हैं। अगर कोई मान लीजिए किसी को 1 लाख की जरूरत है तो हम लोग उसको मदद कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे कानपुर वासियों से? कानपुर वासियों से कहना चाहेंगे, अगर आप जनता जनार्दन अपनी ताकत पहचान लेगी तो आपको बहुत लोगों पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा, बहुत लोग आपके ऊपर आश्रित हो जाएंगे। आप किसी सबके पीछे से होना बंद करिए, अपनी ताकत पहचानिए। जनता ही ताकत है, जनता सर्वोपरि हो जाएगी तो बहुत सारे लोग आपके पीछे हो। आपका संस्था में अभी कितने लोग जुड़ चुके हैं? संस्था में से 5846 लोग जुड़ चुके हैं और जिसकी अभी हम लोगों ने इटावा में अगले महीने लॉन्च की थी, वहाँ पे हमारे मतलब 130 लोग हो गए। धन्यवाद। आप देख रहे थे ABN न्यूज 28। हम सुनाते नहीं दिखाते हैं हर खबर सच्चाई के साथ। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।